Hello student, today I am going to discuss the bisector of the angles. Today's theorems are the bisector of the angles are parallel. तो आपको क्या क्या दिखाना होगा? बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल, बाइसेक्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। और जब बाइसेक्टर पैरेलल है तब दो लाइन भी जो दी रहती हैं वो भी पैरेलल होंगी, उसका कन्वर्स पार्ट भी दिखाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम आगे की थ्योरम में सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इफ़ two parallel lines are intersected by a transversal the bisector of any pair of alternate interior angles are parallel। ठीक है, ये आपको थ्योरम का स्टेटमेंट है। सबसे पहले फिगर बना दीजिए। ये फिगर है, ये दोनों ये फिगर देख लीजिए। ये ए बी, ये सी डी, ये ट्रांसवर्सल है ई एफ, ये जी और ये एच। ठीक है, अब आपको ये पता है, सबसे पहले दिखा दें कि अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे। ए जी एच ये वाला एंगल, फिर जी एच डी ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका बाइसेक्टर कह रहा है। तो इसका बाइसेक्टर सपोज करिए ये है और इसका बाइसेक्टर ये है। ठीक है ना, तो इसका बाइसेक्टर यहाँ पे इसको एम कह दीजिए, इसको एन, जी एम एंड एच एन। ये जो बाइसेक्टर्स हैं आपको शो करना है कि जी एम और एच एन पैरेलल है। ठीक है ना, यही आपको शो करना है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स आर पैरेलल। अब इसके लिए सबसे पहले थ्योरम में क्या लिखेंगे, गिवन। अब गिवन में क्या क्या है, सबसे पहले कि ये दो ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एंड ई एफ इज द ट्रांसवर्सल, ये दिया हुआ है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है कि ये जी एम और एच एन आर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। ठीक है, ये इतनी चीज़ें दी हुई हैं, इसी को हम लिख दें। तो लिख दें टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी and transversal EF intersect them at G transversal EF, यहाँ पे लिख दिए ट्रांसवर्सल EF intersect them at G and H। GM and HN are the bisector of the alternate interior angles। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ देखिए क्या करना है कि GM इज पैरेलल टू GM इज पैरेलल टू HN, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, पहली चीज़ तो आपको ये मालूम है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो आप क्या करेंगे, ए जी एच एंगल ए जी एच इज इक्वल टू जी एच डी।
ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम क्या करें, हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, हाफ एंगल ए जी एच एंड हाफ एंगल जी एच डी। ठीक है ना। अब देखिए, हाफ का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको मालूम है कि जी एम और एच एन बाई सेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है। अगर इसको, इस एंगल को देखें तो ये पूरे एंगल का हाफ है, ए जी एच का हाफ है। ठीक है, ये पार्ट भी ए जी एच का हाफ है और ये भी, इस पार्ट भी ए जी एच पूरे एंगल का हाफ है, जो कि बाइसेक्टर एंगल, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स divide the angles into two equal parts. Same thing is here, GH and GHD is the alternate angle and HN is the bisector of angle GHD. Then GHN is the half of GHD. ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं कि MGH एंगल MGH इज इक्वल टू GHN, GHN। और ये देखिए, ये दोनों क्या है, अगर इस पे आप ध्यान दीजिए तो हम इसका अलग से फिगर आपको दिखा रहे हैं कि ये एक लाइन है और ये, ठीक है, और ये है ये। अब ध्यान दीजिएगा, हम इस फिगर को दिखा रहे हैं कि ये है G और ये है H, ठीक है, ये है M और ये है N। ये GM जो बाइसेक्टर है, ये HN जो बाइसेक्टर है। इसको अगर आप पीछे बढ़ा देंगे, इस चीज़ को ऐसे पीछे बढ़ा दीजिए और इस चीज़ को ऐसे पीछे बढ़ा दीजिए, तो देखिए इस फॉर्म में आ जाएगा। आपको दिखाना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो अगर आप ये दिखा दें कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। कल के थ्योरम में मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि एम जी एच इज इक्वल टू जी एच एन। तो ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए ये और ये लाइन पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को लिख दीजिए। अब इसी चीज़ को क्या लिख देंगे, 10 टू लाइन्स GM and HN are intersected by transversal GH, transversal GH, such that pair of alternate interior angles are equal. Pair of alternate interior angles are equal. Therefore, GM is parallel to HN. ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमें करेस्पॉन्डिंग एंगल में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले उसका थ्योरम लिख दीजिए, स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए, इफ टू पैरेलल lines are intersected by transversal then the bisector of corresponding
angles are parallel। ठीक है, अब देखिए थ्योरम में फिर वही चीज़, पहले गिवन लिखना है। गिवन के लिए देखिए फिर वही चीज़, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, ये ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी, ये जी क्या है, ई एफ है, और ये जी और ये एच है। ठीक है, ये क्या है, ई जी बी और जी एच बी, मतलब ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और इसका बाइसेक्टर क्या है, ए, ये इसको कहती है एम, और ये है इसका बाइसेक्टर, ये है एन। ठीक है ना, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हो गए। अब इसका इसी चीज़ को जैसे हम यहाँ लिखे हैं वैसे ही यहाँ पर भी लिख देना है। ठीक है ना, कि टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, and transversal EF intersect them at G and H, GM and HN, GM and HN are the bisector of the corresponding angles। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है हमें, GM is parallel to HN। बस इतना अंतर है कि यहाँ जो आप लिखे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखे हैं, यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल से हमको इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। देखिए कैसे करते हैं। पहले हम फिगर आपके सामने कर दें। फिगर अब आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग को फिगर दिख रहा होगा। तो हम आगे देखिए प्रूव करके दिखाते हैं कि आपको मालूम है कि ये एंगल ई जी बी और जी एच डी ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो प्रूव में देखिए, ई जी बी एंगल ई जी बी इक्वल टू एंगल जी एच डी, एंगल जी एच डी। ठीक है ना, फिगर आप लोग को दिख रहा होगा। एंगल ई जी बी इक्वल टू एंगल जी एच डी, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। डाल दीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब क्या करें, फिर इनमें भी दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड। तो हाफ ऑफ एंगल ई जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी एच डी। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखिए हाफ दोनों के इक्वल है। इसका मतलब क्या कहते हैं कि क्या दोनों हाफ क्या होंगे, या तो ये एंगल होगा या ये एंगल होगा, ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि पूरे एंगल का एक पार्ट उसका हाफ होगा। ठीक है ना, तो अब इसमें हमको क्या दिखाना चाहिए कि हमको एंगल इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए कि ई जी एम ये एंगल और ये एंगल जी एच एन ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ई जी एम एंगल ई जी एम इज इक्वल टू एंगल जी एच एन, एंगल जी एच एन। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर इस लाइन को अगर आप देखें
ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, जी है, ये एच है, और ये आपका क्या है, एम है, और ये आपका क्या है, एन है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। वही चीज़ आपने यहाँ दिखाया है, ठीक है ना, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो आप यहाँ लिख देंगे जी एम इज पैरेलल टू एच एन बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ठीक है ना। ये आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर प्रूफ हो गया। अब आपको ये दिखाना है, नेक्स्ट आपको ये दिखाना है, यहाँ पे देखिए कि अभी तक आप ये दिखा रहे थे ये लाइन पैरेलल है। अब आपको ये दिखाना है कि अगर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स आर पैरेलल, देन आपको ये प्रूव करना है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। अब की बार आपको ये दिखाना हो कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। आपको ये गिवन रहेगा कि जी एम और एच एन आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं। तो आपको ये दिखाना होगा कि ये दोनों भी पैरेलल होंगे। देखिए अब उसके लिए पहले थ्योरम लिख लीजिए, ठीक है। थ्योरम का स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए। if the bisector of corresponding if the bisector of the corresponding angles formed corresponding angles formed by a transversal with two given lines are parallel prove that the given lines are parallel. Prove that the given lines are parallel. अब आपको प्रूफ करना है, तो पहले सबसे पहले गिवन दिखाना है। और गिवन में क्या होगा, पहले फिगर बना दीजिए। ये दोनों लाइन है ए बी एंड सी डी, ये इसका ट्रांसवर्सल ई एफ, ये पॉइंट है जी, ये पॉइंट है एच, और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर है एम, और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर है एन, ठीक है। अब गिवन में क्या है, आपकी बात देखिए कि टू स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी, टू लाइन आपको ये गिवन है कि ए बी और सी डी टू स्ट्रेट लाइन है, और ई एफ उसका ट्रांसवर्सल है जो उसको जी और एच के पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है ना। द बाइसेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ई जी बी एंड जी एच डी आर पैरेलल, ठीक है ना। तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल है, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले इस चीज़ को लिख दिया जाए, ठीक है। टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी, टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी are cut by a transversal EF at G and H, ठीक है।
GM and HN are the bisector of the corresponding angles. कौन सा? EGB, एंगल EGB and GHD. ओके, ये उसके बाइसेक्टर हैं. एंड क्या? सच दैट क्या है? ये भी तो गिवन है. सच दैट GM इज पैरेलल टू HD, और सॉरी GM इज पैरेलल टू HN. आपको प्रूफ क्या करना है? अब ध्यान दीजिए. टू प्रूव कि AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है. अब आपको ये गिवन है कि ये एंगल EGB एंड GHD करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. तो प्रूफ में देखिए कि एंगल EGB इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे देखिए, एंगल EGB इज इक्वल टू एंगल GHD. क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. अब हम जैसे ऊपर हम हाफ से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ ये हाफ एंगल है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा एंगल बदल जाएगा. तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड. ठीक है. तो ट्वाइस ऑफ एंगल EGB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल GHD. अब इस एंगल को देखिए कि EGB जो है एंगल, सॉरी EGB नहीं, क्या लिखी है, बाइसेक्टर है. तो एंगल क्या हमको मालूम है कि एंगल EGM GHN, ये दोनों जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है ना. ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. हम गलत लिख दिए थे, यहाँ पे लिखना है EGM एंड GHN. अब इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा? ये बाइसेक्टर है तो ये पूरा एंगल बन जाएगा. अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? एंगल EGB इज इक्वल टू एंगल GHD. और ये दोनों क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है. तो इसलिए बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ये अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और करेस्पॉन्डिंग एंगल है तो AB और CD क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. AB इज पैरेलल टू CD. ये आपको पहले भी प्रूफ करके दिखा चुके हैं. अब एक थ्योरम और देख लीजिए जो कई बार कई लोगों ने क्वेश्चन में भी पूछ लिया है. ठीक है. उसको आप लोग क्या कहते हैं जैसे देख लीजिए. ये थ्योरम देखिए. ये थ्योरम है कि इफ अ लाइन is perpendicular to one of the given parallel lines, perpendicular to the one of the given parallel lines, then it is also perpendicular to the other line. अब इसको देखिए. यहाँ पे पहले आपको गिवन लिखना है. अब फिगर बना दीजिए. ये दो पैरेलल लाइन हैं AB एंड CD. ये परपेंडिकुलर है. ये EF
ये क्या है, सॉरी ई एफ, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये कहाँ इंटरसेक्ट है, जी एच पे। ये गिवन है कि ई जी बी एक लाइन एक एंगल परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो एंगल ई जी बी क्या होगा, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को आपको पहले गिवन में क्या लिखना है, लिख देंगे कि टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी एंड अ लाइन ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस and EF is transversal which is perpendicular to line AB। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में देखिए क्या करना है कि EF is perpendicular to CD। अब देखिए प्रूफ कैसे होगा, बहुत सिंपल प्रूफ है। आपको ये मालूम है कि एंगल ई जी बी इज पैरेलल, ई जी बी इज गिवन है, ई जी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए तो ई जी बी इज इक्वल टू जी एच डी, ई जी बी इक्वल टू जी एच डी। क्यों है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले मैंने बता चुका है डिफिनीशन से, तब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल जो है ट्रांसवर्सल सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है ना। ये आपको मालूम है कि 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, जी एच डी भी 90 डिग्री हो गया। तो एंगल जी एच डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल है। कई लड़कों ने मुझसे ये क्वेश्चन लिख करके पूछा है, मैसेज कर रखा है, ठीक है। मैं जानबूझकर उसका आंसर नहीं दे रहा था कि मुझको थ्योरम में ये पढ़ाना है, ठीक है ना सबको। अब इसके बाद ये थ्योरम्स ख़त्म हो गई, सारी थ्योरम्स आप लोग कस के लगाइए। फिर संडे का समय है, थ्योरम को रिपीट करिएगा। हम मंडे से इस पर क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे और आपको होमवर्क देना शुरू करेंगे। ओके।